हेलो बिलीवर्स, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो बिलीवर्स, आज हम देखने जा रहे हैं प्रीचिंग। तो बिलीवर्स, इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो ज़्यादा वक्त न गवाते, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यहाँ परमेश्वर अब्राहम को 7 आशीषें देते हैं। हम देखेंगे कि वह कौन कौन सी हैं। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो बिलीवर्स, यहाँ आपने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को 7 आशीषें दी और आदेश दिया कि जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ वहाँ चल। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए देश है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ के दक्षिण देश की ओर चला गया। तो बिलीवर्स, हम देखते हैं कि यहाँ पे अब्राहम परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानता है और परमेश्वर के कहने पे चलता है। उस देश में भयंकर अकाल पड़ा था, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे परंतु तुझको जीती रखेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरे प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र देश में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधिया और ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझको क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। तो बिलीवर्स, हमने देखा
कि अब्राहम ने परमेश्वर की सारी आज्ञा को माना और उस पर चला, और परमेश्वर ने उसको आशीष किया और उसके संग हर क्षण हर पल रहा और उसकी रक्षा की। तो बिलीवर्स, यह वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो सारी वस्तुएं हमारे पीछे पीछे आ जाती है। इसलिए जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमारे अंदर को इतना सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम संदेह करते हैं उस पर तो हम परमेश्वर को खो देते हैं, उसके विश्वास को खो देते हैं। इसलिए हमें संदेह नहीं करना है और उसके धर्म और राज की खोज करनी है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। तो बिलीवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।